आजकल व्यक्ति अपने रिश्ते को भी धीरे धीरे भूलता चला जा रहा है और रिश्ते के साथ ऐसे गंदे कार्य करने लगता है जैसे किसी को सुनने में भी इस चीज में शर्म आएगी। क्योंकि एक व्यक्ति जो बिल्डिंग का काम करता था, ठेकेदार था, वो अपने ही साले की पत्नी को लालच देता है कि चलो हम तुम्हें दिल्ली में काम दिला देंगे, वहीं पर तुम काम करना। वो दिल्ली में किराए का रूम लेकर रहता था। अंकित जो पीड़िता है उसका वो नंदोई था। ये जब होता है तो वो अपने यहाँ ले जाता है, ले जाने के बाद वहां पर रखता है। अप्रैल मई जून ये 3 महीने जो थे और आधा जुलाई, ये 3.5 महीने पर वो लड़की के साथ कहीं ना कहीं गलत संबंध बनाता रहता है, पर लड़की इसकी सच्चाई नहीं बताती है। और जब उसको धोखा मिलता है और उसके साथ गलत होता है, रुपए की डिमांड या उसको काम नहीं मिलता है, तो उसका जो पति है वो पुलिस पर एक प्रार्थना पत्र देता है और प्रार्थना पत्र देता है जिससे पुलिस जो थे इंस्पेक्टर वो ऐसे सवाल पूछ देते हैं कि उनकी नौकरी चली जाती है। ऐसे उन्होंने अश्लील सवाल, गंदे सवाल पूछ लिए कि वो अपनी ही मर्यादा भूल गए कि हमको क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। ऐसे जब सवाल पूछते तो जो पति था उसकी भी कहीं ना कहीं जवाब देने पर जवान जो थी वो लड़खड़ाने लगती है। वो समझ नहीं पाता है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। जो आईडियो आता है, आईडियो सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने आ रहे हैं, ये एक महिला रहने वाली झांसी की थी और जो उसका नंदोई था वो दिल्ली में कमरे लेकर रहता था और वहां पर वो ठेकेदारी का काम करता था। तो अपने यहाँ आता है घर पर, इनको बताता है कि चलो हम तुम्हें दिल्ली में कुछ ना कुछ काम दिला देंगे जिससे तुम्हारा खर्चा चलता रहेगा। तो लेडीज जो थी वो भी सोचती है चलो ठीक है, हम दोनों लोग जाएंगे, वहां रहेंगे और रहने के बाद काम करेंगे जिससे हम लोगों का खर्चा चल जाएगा। जो नंदोई था अंकित, अब वो इसी चीज को लेके उन लोगों को ले जाता है, वहां रखता है। रखने के बाद पति जो था उसको इधर उधर घुमाता है। घुमाने के बाद जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है फिर वो घर चला आ जाता। नंदोई बस एक मौके की अब तलाश करने लगता है और तलाश ऐसा करता है आरोपी कि उस जो पति था जैसे बाहर जाता था तो उसकी जो पत्नी थी उसके साथ कहीं ना कहीं संबंध बनाने का प्रयास करता और अपने मकसद पर सफल हो जाता है, संबंध बना लेता है। अब वो धीरे से अप्रैल में बनाना प्रारंभ करता। अप्रैल मई जून और जुलाई जुलाई तक संबंध बनाता है। संबंध बनाने तक ये बात किसी को नहीं पता लगती है। जब उसके पति को बात पता लगती तो वो एक प्रार्थना पत्र देता है झांसी में। और झांसी में जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर थे, वो ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जिससे पति जो था उसकी जवान लड़खड़ाने लगती है। और ऐसी नहीं लड़खड़ाती है कि वो सब इंस्पेक्टर को भी अपनी नौकरी गंवाना पड़ जाता है। वो जो बहाने से ले गया था अब उसके साथ कई दिन तक कार्य करता है। तो सब इंस्पेक्टर के जो आईडियो थे वो सभी सुनकर परेशान हो गए थे, जैसा कि अभी आप सुन सकते हैं। मकान पर वर्ष 2024 में वहाँ अप्रैल मई जून तक मेरे साथ जबरन बलात्कार किया। तुम कहाँ थे जब बलात्कार करते? ये तो हमें पता नहीं ना साहब, ये मुझे किसी ने थोड़ी ना, वो तो उसी ने बताया ना कि ना तो उसी ने बताया। तब तुम कहाँ थे जब ये बलात्कार करत रही? और का उसके मकान में रहती रही कि अलग कहूँ मकान लेकर आती थी तो गुल जाता था आके? अलग रहती। अलग रहती थी तो फिर दिल्ली में वही का नहीं रिपोर्ट लिखाई देती, डॉक्टरी कराए देते बलात्कार किया। अब जब साहब हमें पता चले तब हमें किया, तो हमें पता चलो जब जो हम कैसे भागे। नहीं तुम्हें अबे बताया? हाँ, एक पहले आध नहीं महीने। बताया? नहीं नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो तुम यह बताओ, वही है तुम्हारी पत्नी जो के घर खाना बनाने जाती थी? ना खाना, जब हम एक दिन गांव गए थे तो वो उसको बोला होगा कि खाना बना देना, तो गई होंगी। क्या सरकारी लाई दे थी? तो अब भाई ये चीज की अब क्या जब है तुम कि उसके घर खाना खाना बनाई जाए के, तुम्हारी पत्नी उसके घर खाना बनाई जाए के, तो करा ही सका। तो बिना तुम्हारी पत्नी के राजी से तो खाना बनाने गई कि लाठी लेके उसके हमारे घर खाना बना जाए? और क्या है? और कि लाठी लेके उन्हें कही कि कर बलात्कार करन दे, नहीं तो जो है मार लाठी जोड़ दिए। आज आज पता चलो। अब जब हमें
हमें तो व्हाट्सएप से जानकारी मिली जब उन्हें हमारे पे मैसेज अरे तो करो। व्हाट्सएप से जानकारी मिली तो क्यों ऐसी एप्लीकेशन दे जो पुलिस परेशान होगी, बलात्कार किया वो बताती थी कि हमारे हमों के घर खाना बनाने जाती थी। चलो ठीक है, ऐसा है जी कि वो तो दिल्ली में रात आ रही है, कैसे बने तो तुम्हें। जैसा आपने सुना, जब पति के फोन पर वो आरोपी एक आइडियो देता है और कहता है देखो ये हमने सब किया है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, पता नहीं किस बात पर वो अपनी शान में आ जाता है और दिखा देता है, आइडियो भेज देता है व्हाट्सएप में। जब व्हाट्सएप में भेज देता तो जो पति था वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं अब कार्रवाई करने के लिए आतुर हो जाता है। 25 जुलाई को वो जाता है और एक प्रार्थना पत्र देता है कि मेरी पत्नी के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार का वो प्रार्थना पत्र देता तो सब इंस्पेक्टर जो थे दिग्विजय, अब दिग्विजय बार बार उनसे रिकॉर्ड में जैसा आपने सुना प्रश्न पूछ रहे थे। कहीं ना कहीं ये बात एक सच्चाई भी लग रही है कि 4 महीने तक जब वो आपसे संबंध बनाता रहा तब आपने बलात्कार का केस नहीं लगाया। अब जब आपको कहीं से रुपए की आस या कहीं से कोई चीज नहीं दिख रही है तो आप उसके ऊपर अब बलात्कार का केस बना रहे हैं। अब इसकी क्या सच्चाई है ये बाद में ही पता लगेगा, लेकिन जो ये घटना है ये पूरी घटना सुनने के बाद एक ऐसा जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों लोग दोषी हैं और दोनों की रजामंदी थी, तभी ये कार्य जो था वो चलता रहा, नहीं तो कुछ ही दिन बाद विरोध हो जाता या उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसी कोई इसमें जानकारी नहीं आती है, ना कोई ब्लैकमेल कर रहा था पत्नी को उसकी और ना कुछ कर रहा था, फिर भी दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। जो पत्नी थी जब पति कहीं चला जाता था तो उसके यहाँ खाना बनाने भी जाया करती थी। तो एक ये समझ में नहीं आ रहा कैसा केस है। और अब जब इसकी पुलिस जांच कर रही है और ये जो आइडियो है ये काफी जब वायरल हो गया तब सब इंस्पेक्टर के ऊपर भी जांच बैठ गई और जो ये केस है इसके ऊपर भी जांच बैठ गई। पर ये समझ में नहीं आ रहा, जब अभी भी 25 जुलाई से आज तक इसका कोई स्पष्टीकरण अभी नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे इसकी जांच की जा रही है और देखिए बहुत जल्दी इसका स्पष्टीकरण आ जाएगा कि किसके ऊपर कौन सी धारा लगनी चाहिए, किसके ऊपर क्या होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को इतना समझ अवश्य होना चाहिए कि हम किस पद पर बैठे हैं और किससे कौन से सवाल हमें करना चाहिए। जो वहां के सब इंस्पेक्टर थे दिग्विजय, उनको इस चीज की मर्यादा अवश्य रखनी चाहिए। वो ऐसे ऐसे सवाल करने लगते हैं जिसने भी वो सवाल सुने सब परेशान हो जाते हैं। ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों और अपने व्यक्तियों पर नजर अवश्य रखें। कहीं ना कहीं आपकी भी रजामंदी होगी और फिर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। यदि आपको गलत लग रहा है तो तुरंत टोकें, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लें, ना कि बाद में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।